Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप लीफ की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी लीफ के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है डाइकॉट लीफ का। डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और जो लीफ का ओरिएंटेशन होता है तो उसमें हम आसानी से डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लीफ का अपर सरफेस है और ये उसका लोअर सरफेस है। अपर सरफेस को बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस और लोअर सरफेस को बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। ओके, तो एडैक्सियल या अपर सरफेस हुआ जो पत्ती जहाँ से लगी होती है तने के पास, उससे जो दूर वाला पोर्शन होता है उसको अपर सरफेस कहते हैं, और टुवर्ड्स स्टेम जो पोर्शन होता है उसको लोअर सरफेस कहते हैं। लोअर सरफेस हमेशा ये सनलाइट को फेस करता है। अब जैसे ये पत्ती है इस तरह से, और यहाँ स्टेम से अगर लगा हुआ है तो ये लोअर सरफेस है, और इसके पीछे जो नहीं दिख रहा है हमें वो अपर सरफेस कहलाता है। एडैक्सियल एबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया। जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा होंगे। डाइकॉट लीफ के केस में दोनों में स्टोमेटा होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये बंडल शीथ है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल है, जाइलम है और फ्लोएम है। जो अपर सरफेस है पत्ती की, वहाँ पर जो पैरेन्काइमा होती है या मेसोफिल होता है, जो उसके सेल्स टाइटली अरेंज्ड होते हैं, और इस पोर्शन को पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। लोअर सरफेस की तरफ जो मेसोफिल होता है वहाँ पर सेल्स बहुत लूजली अरेंज होते हैं, बीच में खाली गैप होते हैं जिसको एयर कैविटी कहते हैं, और इस लेयर को स्पॉन्जी मेसोफिल कहते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा हो गया जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा, ये वेस्कुलर बंडल हो गया। अब देखते हैं कि मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। मोनोकॉट लीफ को आइसो बाइलैटरल लीफ भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सरफेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोरलेस सिमिलर होता है। यहाँ पर दोनों सरफेस पर स्टोमा होंगे। डाइकॉट में क्या था कि लोअर सरफेस पर स्टोमा का नंबर ज़्यादा होगा, अपर सरफेस पर कम होता है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस होता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके साइज सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट द मिड वेन। जो मिड रिब होती है उसका साइज बड़ा होगा वैस्कुलर बंडल का, बाकी सब वेन का साइज एक समान होता है। ये एडैक्सियल एपिडर्मिस है, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर सरफेस हो गया, लोअर सरफेस डॉर्सल एंड वेंट्रल। ये वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम है, और ग्रीन कलर से फ्लोएम दिखाया गया है। मेसोफिल है। मोनोकॉट लीफ में मेसोफिल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, जैसा कि डाइकॉट में होता था पैलिसेड और स्पॉन्जी, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। मोनोकॉट स्टेम में एक और खासियत होती है कि जो एडैक्सियल एपिडर्मिस होती है, यानी जो अपर सरफेस होता है, वहाँ पर कुछ जगह पर जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं और कलरलेस होते हैं। खाली मतलब उनमें सेल कंटेंट नहीं होता है। अब इनका काम क्या है? तो होता क्या है, जब इन सेल्स में पानी भर जाता है तो ये टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और उससे क्या होता है, पत्ती फैल जाती है और पूरा सनलाइट उसको मिलता। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी इनमें से निकल जाता है और ये ब्यूलीफॉर्म सेल्स ये फ्लैक्सिड हो जाते हैं, तो उससे लीफ कर्ल हो जाती है, सिकुड़ जाती है।
तो फ़ायदा उससे होता है कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।